न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश। देश की राजनीति पर सबसे बड़ी चर्चा, मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन लोकप्रियता की पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी की स्टेज पर खड़ी है। आइए जानते हैं सोशल मीडिया इतनी बड़ी खबर पर खामोश क्यों है। आखिर आप स्क्रीन पर जो ये आदमी देख रहे हैं, ये आदमी पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए की चपेट लगाई थी। इस 13,000 रुपए करोड़ का घपला किया था मेहुल चौकसी। और सिर्फ मेहुल चौकसी नहीं, इसका भतीजा नीरव मोदी भी यह व्यक्ति करीब 1,500 करोड़ का घपला कर देश छोड़ भागे थे और देश के बाहर छुपे हुए हैं। खबर क्या है आपको बताती हूँ। दर्शकों, मैं इंतजार कर रही थी सोशल मीडिया का जो कि इस पर बहस करे, और ये खबर है कि इन पर मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंटरपोल का मतलब क्या है और रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या है। ये जो मैं कुछ बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। इंटरपोल दरअसल 195 देशों की संस्था है और इनका काम क्या होता है, आर्थिक तौर पर टेम्पररी प्रोफेशनली उन लोगों को गिरफ्तार करना जो कि भगोड़े हैं, जैसे कि मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर वापस लिया गया था। याद कीजिए दर्शकों उस साल का, यानी साल 2018 का, जब मेहुल चौकसी के खिलाफ पहली बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। उस वक्त मोदी सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे, और उस वक्त मोदी मीडिया ने भी यह कहा था कि मोदी जी है जो सड़कों पर घुसे मारते हैं। यह मोदी जो है ये सड़कों पर घुस कर मारते हैं, और तमाम चीजें भी यह बातें सामने आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें बरवाही की जा रही थी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने मेहुल भाई के नाम से उन्हें जाना जाता था। सब कुछ भुला दिया गया। किस तरह से नीरव मोदी के साथ उन्होंने बकायदा अपनी यात्रा में जो कि फोटो खिंचवाई थी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी यहाँ है, सारी फोटो खिंचवाई थी। यह तमाम चीजें इस देश की गोदी मीडिया ने, इस पर देश ने भुला दिया। मगर जब 2018 में इंटरपोल में मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, तब जाके रेड कॉर्नर नोटिस अभी वापस लिया है। तो खामोश क्यों है? आखिर क्यों इतिहास को भुलाया जा रहा है, और कौन सा इतिहास, मैं आपको बताती हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलेआम 2015 में हुई इस तारीखों में जो कि इतनी सारी चीजें सामने आई थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी। आखिर क्यों इतिहास को भुलाया जा रहा है? कौन सा इतिहास, मैं आपको बताती हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम 2015 में हुई इस तारीफ के हमारे मेहुल भाई बताया जाता था, उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए। जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के। जरा भाई तुम चेक करो, मैं ले तो आया हूँ। ये मेहुल चौकसी जो है, ये भी नीरव मोदी के पार्टनर है। जो गीतांजलि ज्वेल्स है, मेहुल चौकसी वही नाम है ना उनका। लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पे भरोसा है। तो सुना आपने, हमारे मेहुल भाई जब इंटरपोल नोटिस वापस लिया था तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कि किसी मीडिया पर मोदी सरकार को यह याद दिलाया, जबकि इंटरपोल ने रेड कॉर्नर जारी किया था, किसी ने याद नहीं दिलाया। जब अपनी वह पीठ थपथपा रहे थे, जब वह रेड कॉर्नर वापस लिया गया, तब खामोश क्यों थे? हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इंटरपोल में गुजारिश भी की थी कि जैसा कि टेलीग्राफ पर आपने यह खबर देखी है और दिखा भी रही हूँ कि रेड कॉर्नर नोटिस में यह बाहर आ चुका था।
जाहिर सी बात है कि मौके पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोला। इंटरपोल में रिहाई जब परम मित्र के लिए कर सकते हैं सांसद, तो पुराना मित्र जिसको किया था 5 साल पहले फरार, भला उसकी मदद कैसे करे इनकार। डूबे शहर के हजारों करोड़ न खाने दूंगा न जुल्मा बेजोल। क्या है जवाब बीजेपी के पास? क्या है जवाब बीजेपी के पास कि सदस्यता को लेकर मान दिया कि कांग्रेस कब आया और कांग्रेस का कोई फर्जी बंदा है जो कि सरकारी पॉलिटिशियन के बारे में आलोचना करता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मेहुल चौकसी आखिर बचा कैसे। मेरे कुछ सवाल है, इतनी बड़ी खबर हो गई, सीबीआई का एक भी बयान नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के जाफिर बताया है। किसी पत्रिका में भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल तक नहीं पूछा गया कि मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर औपचारिकता बताई क्यों नहीं और बयान नहीं दिया। यह मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल अटपटी नहीं लगती कि आपको ये बात कि इस मुद्दे पर तमाम मीडिया न्यूज चैनल ने प्राइम बैंक डीलर बनाने चाहिए थे, जो कि इतिहास गवाह है। सरकार ने ऐसी क्यों गलती की और मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस वापस क्यों लिया? क्या आपने डेविड कम कभी नाम सुना है? नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि सीबीआई बयान दे रहा है, न कि बीजेपी बयान दे रही है, न कि मोदी सरकार बयान दे रही है और न कि बयान मीडिया दे रही है। कुछ नहीं कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है दर्शकों। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों, आखिर सब कुछ क्यों हुआ, क्या क्या है इसके पीछे की कहानी, मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। पहले समझते हैं कि पहलू क्या दे रहा है और कोशिश करती हूँ कि एक एक तरीके से आपको बड़े बड़े मुद्दे सरसता से, सिलसिलेदार से आपको उनके ऊपर का पर्दा खोलने वाली हूँ। तारीखों का खेल है बस। वह तारीख है जो कि मैं आपको बता दूं, 2018 यह वो तारीख है जब दर्शकों, यह वो तारीख है जबकि इंटरपोल ने पहली बार मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और नतीजा ये हुआ कि चुनाव के 1 साल पहले ही तमाम मीडिया में प्रधानमंत्री की खूब वाहवाही हुई। अब आगे चलते हैं 2020 तक। 2020 में मेहुल चौकसी इंटरपोल जो उस पर लगा गया था, उस रेड कॉर्नर नोटिस को समावती दी थी और अदालत ने उसे खारिज भी कर दिया था। इन्होंने कहा भी था कि सभा में नहीं, हम इस रेड कॉर्नर पर खारिज नहीं कर सकते, मगर 1 साल बाद बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब बात है और कई घटना होती है कि उसका ध्यान आपको ध्यान से सुनना होगा। साल 2021 मैं बता दूं कि मेहुल चौकसी और नाम की नागरिकता ले ली थी और वहां पर छुपा हुआ था। मेहुल चौकसी काम करते थे और वहां पर भारतीय होने के नाते वहां भारत भी जा सकते थे। ऐसा ही बहुत से सीबीआई के विशेषज्ञों ने भी बताया कि क्या क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने अपने वकीलों से भी क्या क्या कहा, ये भी बताऊंगी। आपको बताती हूँ पहले कि अगर मैं वह भारत गया तो वह ज़रूर नहीं है कि उन्होंने ऐसा भी कहा था, उन्होंने उनके वकील से भी कहा था कि अगर वो भारत गए, अगर मैं भारत गया तो ज़रूर नहीं है कि मैं वापस बचकर आऊँगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे जान से मारने के बहुत से लोग हैं, मेरे जान के प्यासे बहुत लोग हैं। चौकिए नहीं, चौकसी ने यह भी कहा था कि हार गया तो जेल की कंडीशन, वहाँ पर भारत की कंडीशन बहुत ख़राब है और मैं वहाँ पर नहीं रह पाऊँगा। तमाम बातें हुई अदालत ने, जो कि कहता है, और वह 2022 से 2023 तक जब भी मामला अदालत में सामने आया था, वो किसी तरह से यह मामला मैं आपको बताऊंगी। शब्दों पर गौर करना चाहूंगी। पंजाब नेशनल बैंक 13,000 रुपए करोड़ से ज्यादा धोखाधड़ी के आरोप में चौकसी ने हाल ही में एंटी ब्यूरो हाईकोर्ट में एक याचिका वापस की थी और उसके दायर में उन्हें, जिसमें भारत सरकार ने भारतीय एजेंट जून 2021 से उन्हें एंटीगोना से अगवा करने के और जवान डेमोक्रेटिक पब्लिक रिपब्लिक के आरोप लगाया था, जो कि बता दें कि घटना और चौकसी के खिलाफ और फैसले में अधिकारियों का भी मानना था कि इस आधार पर ओके पर भी इस सूत्रों का भी कहना है कि इस वक्त जो भी निकले गए थे उसकी कोशिश कर रहे हैं और जहां पर उन्हें आरोप लगाए थे
उन्हों पर आरोप लगाया गया था कि किडनैपिंग कर लेकर चौकसी को कोर्ट में क्या क्या कहा था। याचिका के नाम पर भी दावा किया गया था। 23 मई 2021 को उसे बेजबरी नाम पर उन्हें रिहा भी कर दिया था। बता दें कि उस पर एक महिला डिनर पर मिलने उसके बहाने किडनैपिंग कर ले गया था, उसका ऐसा कहना है। शिकायत में बताया गया है कि व्हीलचेयर पर बांधकर उसे भूख लगाया गया था। आगे क्या क्या हुआ, बहुत सी बातें सामने आ रही है और आपको सारी बातें, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारी बातें सस्पेंस के साथ में और अब सरलता के साथ में आपके सामने लाऊंगी। बहुत सी चीज़ों के पीछे से ऊपर से पर्दाफाश करना बचा है, यह सब मैं आपको बातें बताऊंगी अगली प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं